एपिसोड की शुरुआत में हम एक ब्यूटीफुल गर्ल को देखते हैं जो बगीचे में अपनी तलवार के साथ प्रैक्टिस कर रही होती हैं। तभी किसी दूसरे पर्सन का तलवार आकर उस गर्ल की तलवार के साथ compete करने लगता है। तभी वे गर्ल भी उस तलवार के साथ थोड़ा मुकाबला कर लेती हैं, जिससे दूसरा तलवारबाज फूल को तोड़ देता है। गर्ल फिर उस टूटे फूल को तलवार के थ्रू अपने पास लाती हैं। फिर हम दूसरे तलवार के ओनर को देखते हैं जो एक योद्धा होता है। गर्ल उस टूटे फूल को देखती है। योद्धा उस बगीचे की तारीफ करता है। गर्ल कहती है, तुम इतनी सुबह इस जगह की तारीफ करने तो नहीं आए हो। योद्धा कहता है, मैंने रिसेंटली ये तलवारबाजी सीखी है, बट मैंने अभी तक इसमें महारत हासिल नहीं की। जैसे ही मैंने तुम्हारी तलवारबाजी देखी, मुझसे रहा नहीं गया और मैं आ गया मुकाबला के लिए। शायद मैं सीखने में जल्दबाजी कर रहा हूँ। गर्ल कहती हैं, ऐसा कुछ नहीं। तलवारबाजी बेहतरीन करने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है। तुम्हें तलवारबाज के सॉफ्टनेस और स्लोनेस को समझना होगा, तब जाकर तुम तलवारबाजी में मास्टरी कर सकते हो। योद्धा कहता है, मुझे बस इस चीज़ का डर है कहीं मैं मास्टर के मिशन को फेल ना कर दूं। गर्ल कहती है, थोड़ी और प्रैक्टिस चाहिए। तलवार उठाओ और लड़ो। फिर योद्धा भी अपने तलवार से रेडी होता है। फिर दोनों स्टार्ट कर देते हैं तलवारबाजी। दोनों बहुत अच्छा एक दूसरे को compete करते हैं। गर्ल एक बहुत अच्छी तलवारबाज है। वे बहुत इजीली हर वार से बच रही होती हैं और हर वार को रोक रही होती हैं। गर्ल का मेन मोटिव होता है कि वे योद्धा के अंदर छुपे पावर को बाहर लाना। गर्ल उसके परफॉर्मेंस पर उसे कॉम्प्लीमेंट देती हैं। योद्धा गर्ल को थैंक्स कहता है तलवारबाजी सिखाने में, और वे ये भी कहता है अब वे तलवार की प्रैक्टिस यहीं करने आया करेगा। गर्ल कहती है, बेशक मैं हमेशा यहीं मिलूंगी, बट दोबारा मेरे फूलों को तोड़ा तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। योद्धा अपने मैजिक से फूल को गर्ल के बालों में लगा देता है और कहता है, सॉरी, दोबारा मैं ऐसी गुस्ताखी कभी नहीं करूँगा। गर्ल कहती है, माफ़ करने के अलावा कोई चॉइस भी तो नहीं। वैसे तुमने बताया नहीं तुम यहाँ आए क्यों हो। योद्धा कहता है, आपको ये पहले से पता है कि आजकल शैतानों का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। ये दोनों वे लोग हैं जो गॉड के बहुत करीब होते हैं और शैतानों को रोकने का काम करते हैं। गर्ल कहती है, वैसे डीमंस ने आज तक पहले कभी ऐसे प्रतिशोध किया नहीं है। हम हमेशा शांतिपूर्वक अपना काम करते आए हैं। और इन दोनों के कन्वर्सेशन से ये भी पता चलता है वे किसी पत्थर की सुरक्षा की बात कर रहे होते हैं जो डीमंस को वो चाहिए। दूसरे सीन में हम हमारे हीरोज़ को देखते हैं। याओशिंग तो स्पेल से बाहर आ जाता है, बट जियान वहीं रह जाता है। याओशिंग जियान को जगाने की कोशिश करता है। बोनफेरी पूछती है, इसे क्या हुआ है। याओशिंग कहता है, जियान टाइगर की मेमोरी में फंस गया है, सब मेरी गलती है, मुझे उसे अपने साथ लाना चाहिए था। मेहुई कहती हैं, अब इसे वापस कैसे लाएं। हेड कहती है, क्या तुम स्पिरिट लाए हो? एक बार स्पिरिट को प्योर कर दूं, फिर तुम जाकर जियान को बचा लेना। याओशिंग हेड को स्पिरिट देता है और पूछता है, क्या यही है? हेड स्पिरिट को देखती है और कहती है, हाँ यही है। फिर वे स्पिरिट को अपनी पावर से प्योर करने लगती हैं। स्पिरिट में हम टाइगर की छवि देख पाते हैं। टाइगर की आत्मा कहता है, आपने मुझसे झूठ कहा था हेड, बुराई को कैद कर लिया है, बट ये पूरी दुनिया बुराई से भरी है, मैंने खुद देखा है। हेड कहती हैं, ये बुराई बुरे लोगों का नेचर है। इंसानों में ये पाया जाता है, जो अच्छा होता है वे अच्छाई से ज़िंदगी जीता है और जो बुरा होता है वे बुराई से ज़िंदगी जीता है। यही नेचर है बेटा। टाइगर कहता है, अच्छा, जो मरता है मरने दो, इसे आप नेचर बोलकर टाल देंगी। हेड कहती हैं, दुनिया में अच्छाई और बुराई दोनों पाई जाती हैं। अच्छे लोग हेवन में जाएंगे, यही लॉ है, और तुम इस लॉ को बदलना चाहते हो। तुम दुनिया के हर लिविंग थिंग्स को मिटा देना चाहते हो, ये ईवल है, तुम्हें अच्छाई में लौटना होगा। टाइगर इमोशन के साथ कहता है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? मैं काले साये से घिरा हुआ हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। हेड कहती है, तुम कर सकते हो, विलेज तुम्हारा वेट कर रहा है, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी टाइगर की स्पिरिट प्योर होने लगती हैं। हेड अपने पूरे पावर से टाइगर को प्योर करने लगती हैं। बोनफेरी खुशी होकर कहती है, ये काम कर रहा है। तभी हेड को झटका लगता है। काली साया हेड के पावर से बढ़कर है। वे स्पिरिट लाई के अंदर घुस जाती हैं। मेहुई लाई को कैच कर लेती है। याओशिंग कहते हैं, ये क्या हो गया? तभी हम जियान को देखते हैं जिसके पैरों में काली साया होती है। हम जियान को देखते हैं कि वह टाइगर की मेमोरी में काली सायों के साथ घिरा हुआ होता है। उसे लाई की रोने की आवाज़ आती है। साथ में टाइगर भी रो रहा होता है अपनी ग्रैंडमा के लिए।
टाइगर रोते हुए कहता है, जिस बच्चे को मैंने बचाया उसी ने मेरी ग्रैंड माँ को मार दिया। जियान संभालने वाला होता है। टाइगर कहता है, मेरी वजह से ग्रैंड माँ मर गई और यही ईवल दुनिया के हर किसी के अंदर होता है। जियान टाइगर को संभालने जाता है। वे समझाता है, देखो ये एक हादसा था, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, सबसे नफरत मत किया करो। जियान से छूता है बट वह तो एक आत्मा होता है। टाइगर हंसने लगता है और कहता है, जियान तुम भी तो मेरे जैसे हो। जियान कहते, क्या क्या बकवास कर रहे हो। टाइगर जोर जोर से हंसने लगता है। जियान मुझे सब पता है, तुम भी बुरे लोगों में काउंट होते हो। जियान उसकी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाता। टाइगर कहता है, तुम्हारी वजह से तुम्हारी गर्लफ्रेंड मरी है। जियान कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया। टाइगर कहता है, तुम अपने आप से कब तक झूठ बोलोगे, तुम्हें पछतावा है ना? अगर तुम्हें दोबारा चांस मिले तो तुम क्या करोगे? जियान को कुछ समझ ही नहीं आता। वे कहता है, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचता, मैं तुम जैसा नहीं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं बुराई में कदम नहीं रखूँगा। टाइगर कहता है, सच में? फिर हंसने लगता है और फेयन में बदल जाता है और कहता है, मेरी मौत की वजह तुम ही हो, क्या ये बुराई नहीं है? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। जियान लाई भी वहाँ होता है। लाई भी कहता है, आई हेट यू। ये सब चीज़ जियान को असर करने लगती हैं। जियान अपने आप से कहने लगता है, मैं भी ईवल हूँ, सही कहा, मेरी वजह से हुआ, मैं बुरा हूँ, मैं एक अच्छा इंसान नहीं हूँ। जियान में भी काली साया आने लगती हैं। बाहर हेड कहती हैं कि टाइगर की स्पिरिट काफ़ी हद तक प्योर हो गई हैं, बट टाइगर का जो जिद्दीपन वाला पार्ट है मैं प्योर नहीं कर पाई। याओशिंग कहता है, लोहे को लोहा काटता है, इसलिए मुझे खुद मेमोरी में जाकर टाइगर को ठीक करना होगा। मेहुई पूछती है, इसका मतलब तुम वापस जाओगे? याओशिंग कहता है, हाँ, अगर मैं जियान को टाइगर के साये से खींच लूँ तो शायद हम कामयाब हो सकते हैं, इसलिए मुझे जाना होगा। याओशिंग मेमोरी में आ जाता है। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा होता है और जियान दूर खड़ा होता है। याओशिंग भागकर जियान को होश में लाने की कोशिश करता है। जियान अपनी गर्लफ्रेंड को भागते हुए देखता है और रोते हुए लाई को। याओशिंग जियान को जगाने की कोशिश करता है। पास्ट का सीन होता है। जियान स्टोरी सुनाता है कि फेयन लाई को लेकर भाग रही होती हैं। बुरे लोग उन्हें घेर लेते हैं। पीछे दीवार के कारण वे भाग भी नहीं पाते। दुश्मन मारने ही आते हैं, तभी कोई कंचे गिराकर दुश्मन को गिरा देता है। दुश्मन जब उठता है तो देखता है कि लड़की और बच्चा गायब है। वे जियान होता है। जियान उन्हें बचा लेता है। याओशिंग जियान को जगाने लगता है। फिर हम देखते हैं कि जियान ने सभी दुश्मन को मार दिया। एक दुश्मन की सांसें चल रही होती हैं। जियान उसको इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। इसी बात का जियान को अफसोस है कि मैं कितना स्टूपिड हूँ, मैंने उसे ज़िंदा कैसे छोड़ दिया। मैंने कभी नहीं सोचा था बाद में वे दोबारा पीछा करेगा। सीन पास्ट में होता है। लाई और फेयन भाग रहे होते हैं। लाई थक जाता है। लाई को बचाने के चक्कर में तलवार फेयन को लग जाता है। फिर वे लाई को मारने वाले होते हैं, तभी वहाँ पर जियान आ जाता है। फिर जियान उन सभी को मार देता है। जियान कहता है, मैंने फेयन को दुश्मनों से बचाने की कोशिश की, अगर मैं उस दिन उसे ज़िंदा नहीं छोड़ता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। याओशिंग जियान का हाथ पकड़ता है, जिससे उसके हाथों में भी काली साया आ जाती है। जियान अपने आप से बहुत नफरत कर रहा होता है। फेयन मरते वक्त जियान को लाई का ख्याल रखने को कहती हैं। याओशिंग जियान को समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें फेयन के लिए अफसोस हो रहा है तो तुम्हें यहाँ से निकलना होगा और लाई को बचाना होगा। लाई तुम्हारा वेट कर रहा है जियान। जियान कहता है, लाई भी मुझसे हेट करता है। हम देखते हैं कि बारिश हो रहा होता है। जियान लाई को ढूंढ रहा होता है। जियान देखता है कि झाड़ी के पास लाई लेटा रो रहा होता है। लाई कह रहा होता है कि बहन सिर्फ तुम्हारी वजह से मरी है, जो लाई को और भी ज़्यादा परेशान करता है। टाइगर जियान को काले साया में ले जा रहा होता है। याओशिंग जियान का हाथ पकड़कर फिर रोशनी की तरफ भागने लगता है। याओशिंग रोशनी में पहुंच जाता है और एपिसोड का दी एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि स्टोरी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट।